साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज हम फिर 17 बीपीएससी मेंस के लिए आपको इससे पहले हमने किया है इससे पहले ऑलरेडी हमने कर लिया है, आपको पाई चार्ट कर लिया है, उसके बाद से बार ग्राफ कर लिया है। और एक तीसरा नया टाइप पूछ रहा है एग्जाम में कि 67 से ट्रेंड शुरू किया है। 67 में फिर 68 में भी पूछा है, देखिएगा हो सकता है 70 में भी इस तरह के सवाल टेबुलर फॉर्म पे पूछे जा सकते हैं। बाकी जो भी आंदोलन वगैरह चल रहे हैं वो लोग ठीक है, लेकिन मेंस जिनको करना है मेंस की प्रिपरेशन प्लीज़ करिए, क्योंकि आपने फिर ऐसा ना हो कि फिर आपको टाइम वेस्ट वगैरह हो जाए। तो जो चीज़ें चल रही है उसको चलने दीजिए अपने बिहेव पे, लेकिन हम लोग अब पढ़ाई पे भी फोकस करना पड़ेगा। जिनका प्रीलिम्स ऑलरेडी हुआ है तो थोड़ा सा एग्ज़ाम पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको। और इसके साथ साथ अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और आप ऐसे चाहे किसी चीज़ का आपको प्रिपरेशन करना है, तो आप या फिर आपको लगता है कि आंसर राइटिंग वगैरह करना है, आपको मटेरियल वगैरह चाहिए, टेस्ट सीरीज़ देना है, या फिर आप बिगनर्स हैं, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको हम एक एक चीज़ सिखाएंगे कि कैसे लिखना है। कुछ टॉपर्स की कॉपी भेज भेज के कि इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखा जा सकता है। तो टेस्ट ऑलरेडी 6 टेस्ट हो चुका है, तो आपको छूटा हुआ टेस्ट हम बैकअप करवा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके लिए आपको 1500 फ़ी हमने कर दिया है, क्योंकि आपका कुछ टेस्ट छूटा हुआ है, लेकिन रिकवर तो हम करवा ही देंगे, ठीक है। 30 टेस्ट है, सेक्शनल प्लस फुल लेंथ है, एक सप्ताह में 2 टेस्ट होगा। टेस्ट टॉपिक नोट्स स्टडी मटेरियल, टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप से होगा, फीडबैक पर्सनल मेंटरशिप दिया जाएगा। पहले आपको स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा, जैसे कि हम लोग अब पॉलिटी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉलिटी का स्टडी मटेरियल चला गया है, अब उसका क्या करेगा, आपको क्वेश्चन आएगा, उसके हिसाब से आप टेस्ट दीजिएगा, ठीक है। रैंक मार्क्स, टॉपर्स कॉपी, मॉडल आंसर, इस तरह के आपके ऑनलाइन क्लासेस, मतलब कि गूगल मीट पे कुछ सेशन हम लोग स्टार्टिंग में लिए थे और कुछ यूट्यूब पे हम लोग प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आपको जुड़ना है तो 91 17 16 63 47 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर इस पर कॉल नहीं रहेगा, केवल व्हाट्सअप मैसेज करना है। अब चलिए हम लोग आपसे टॉपिक पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में रखूँगा, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। और लेकिन लिखा हो सॉल्यूशन इसका हिंदी में ही होगा, लेकिन कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है डीआई वगैरह में। तो आपको इसमें क्या क्या दे रखा है, आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक टेबुलर फॉर्म दे रखा है जो 67 में पूछा गया है, ठीक है। इसको हम लोग डिटेल में क्या करेंगे थोड़ा सा देखते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हुआ था। कन्फ्यूज़न पिछली बार क्या हो गया था, 67 में बहुत बच्चों ने गलती कर दिया, उनका सीधे अच्छा डीआई होने के बावजूद भी उनका 36 नंबर गायब हो गया, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें ऑलरेडी क्या किया था, ये 7 छात्र है टोटल, मानिए कि सुनीता है, रबीना है, जो भी है, सीता है, गीता है, इस तरह के 7 स्टूडेंट हैं। और ये कितने विषय का पेपर दिए हुए हैं, 6 विषय का पेपर दिए हुए हैं। मानिए कि हिंदी है, मैथ है, इंग्लिश है, संस्कृत है, एसएसटी है, साइंस है, इस तरह से। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ आया बच्चों को कि 6 भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दे रखा है। तो अब देखिए 75 मार्क्स का टोटल पेपर मानिए कि मैथ का हुआ है, मानिए इसको ए वाला मैथ है, तो उसमें से कोई छात्र पी है, मानिए कि पी क्या है, प्रतिमा मान के चलते हैं, इसको 85 मार्क्स नहीं आए हैं, 85% आया हुआ है। मतलब 75 का 85% जितना आएगा वो मार्क्स होगा। और बच्चों ने यहाँ मिस्टेक क्या किया, इसको मार्क्स मान के बना दिया। लेकिन कई बच्चे सुधर गए बीच में और उसको काट लिए, कैसे, क्योंकि उनको लगा कि 75 में 85 कैसे आ सकता है। तो यहाँ वो ध्यान से फिर क्वेश्चन पढ़े तो पता चला कि ये परसेंटेज पूछ रहा है, ना कि मार्क्स पूछ रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे विषयों को जितने टोटल मार्क्स हैं उसमें से आपको उसका अंक पे जाना पड़ेगा कि 75 का 85% कितना मार्क्स आता है, वैसे ही 75 का 78% कितना मार्क्स आता है। ऐसे करके सबका मार्क्स निकालेंगे, 150 का 68% कितना होता है, सबका मार्क्स निकाल लेते हैं। और ये टोटल मार्क्स जोड़िएगा तो टोटल एग्जाम जो हुआ था कितने पेपर 600 नंबर ये आएगा, ठीक है। तो आपको हम बता दिए इसका क्या, इंग्लिश में यहाँ दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में हम आते हैं और इसका सबसे पहले चार्ट बनाना जरूरी था, जो कि हमको लग रहा है कि चार्ट हमने मिस कर दिया बनाना ही। थोड़ा सा 1 मिनट हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए मिल गया। तो चार्ट आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। हाँ, तो इसी का मैंने चार्ट किया है। और चार्ट कैसे किया मैंने आपको समझा भी दिया कि जैसे कि कह रहे हैं कि ए को आया है पी विषय में टोटल 75 नंबर से 85 नंबर, तो हम कैसे निकाले हैं 75 का 85 नंबर नहीं 85%, 85%। तो यहाँ से काट के हमने निकाला, तो उसकी वैल्यू सबकी मैंने यहाँ पे लिख दिया। और सारा गेम इसी का था, और इसमें मिस्टेक यानी सारा आपका आंसर की कहानी खत्म। तो आप यहाँ से ऐसे करके निकाल सकते हैं, ए को आया 63.75, ऐसे ए को सारे विषयों में इतना इतने इतने मार्क्स आए हैं, बी को सारे विषयों में इतने इतने मार्क्स आए हैं, नहीं सॉरी, पी को इतने इतने मार्क्स आए हैं सारे विषयों में, क्यू को इतने इतने आए हैं। ऐसे करके सारा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इंग्लिश से भी पढ़िएगा तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल परसेंटेज मार्क्स सिक्योर्ड बाई आर इन ऑल द 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर। कह रहे हैं कि हिंदी में देखिएगा तो हिंदी में कह रहे हैं कि आर द्वारा प्राप्त सभी 6 विषयों में
एक साथ कुल अंक प्रतिशत कितना है। तो आपको पता होगा किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालने के लिए क्या करा, आर की बात करा ना, तो कह रहा है कि आर जो है टोटल जितना 6 विषयों में नंबर प्राप्त किया कितना परसेंट प्राप्त किया है। सपोज करिए आपने 6 विषय का एग्जाम दिया और आपको आया है कितना, 400 नंबर। तो आप कहते नहीं कि अरे मेरे को 80% आया हुआ है, बिहार बोर्ड में जैसे कि होता है। तो कैसे निकालते हैं कि 400 नंबर आया, पेपर कितना का दिया था, हो सकता है 500 का दिया होगा, तो टोटल मार्क्स नीचे रख के जितना आया है ऊपर रख के और गुणे 100 परसेंटेज के लिए 5 में से 100 कितना हो गया, 80% आ गया। ठीक है, 80। तो उसी तरह से ये कह रहा है कि आपको परसेंटेज निकालेगा। तो कह रहा है आर की बात करें तो आर ये वाला हो गया। आर का टोटल नंबर कितना है, कितना का पेपर दिया, हमने कहा था सबका पेपर का नंबर यहाँ ऊपर दिया गया था, टोटल फुल मार्क्स वगैरह उसको जोड़े थे। कितना नंबर का पेपर था भाई मेरे, 600 नंबर का पेपर था, जो कि टेबल फॉर्म में दिया हुआ, घबराने की जरूरत नहीं है। मानिए कि मैथ है तो 75 नंबर का है, इंग्लिश मानिए 150 का है, इसे करके सबको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 600। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 600। ध्यान रखिए कि काम करेगा। अब 600 मार्क्स आए हैं और आर को मार्क्स कितने आए सारे विषयों में मिला के आर को, तो ये सारे को जोड़ दीजिए सभी विषय का, तो कितना आया यहाँ पे हम लोग देख के और यहाँ से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ सॉल्व किया तो हमको पता चला कि सभी विषयों का नंबर कितने हो गए, 600 हो गए। तो आप हिंदी में लिख सकते हैं कि ऐसे आपको सॉल्व करना है तो लिखिएगा द टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाई आर, और उसके बाद से क्या करिएगा, अब अलग अलग करना है तो एक एक को करके बनाइएगा, लेकिन हम लोग टेबल से बना लिए हैं। तो आर द्वारा प्राप्त 6 विषयों में प्राप्त अंकों का कुल योग कितना है, सबको जोड़िएगा, उसको जितने विषय में नंबर आए हैं तो 442.5 आएगा। इसका प्रतिशत निकालिएगा तो जितना आया है और जितना का टोटल पेपर है गुणे 100 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 73.75% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न संख्या बी कह रहा है आपको कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन बाई पी इन द सब्जेक्ट बी डी ई टुगेदर एंड द मार्क्स ऑब्टेन बाई टी इन द सेम सब्जेक्ट। अब समझने वाली बात है कि हिंदी में इसको पढ़िएगा तो ये कह रहा है कि विषय बी डी ई में, विषय बी ई डी में एक साथ पी द्वारा प्राप्त अंकों का और उन्हीं विषयों में टी द्वारा प्राप्त अंकों का अंतर ज्ञात करिए। कुछ नहीं कह रहा है, घबराने की जरूरत नहीं। किसकी बात कर रहा है, विषय बी डी ई में पी को जितना नंबर आया हुआ है, मैं कहूं कि राम और श्याम को, ऐसे समझिए ना, आसान लगेगा। राम और श्याम को, पी मानिए राम हो गया, टी मानिए क्या हो गया, श्याम हो गया। राम और श्याम को मैथ, 3 विषय है ना, मैथ, साइंस और हिंदी में जो नंबर आया उनका अंतर बता दीजिए। तो हो सकता है राम को तीनों विषय में मिला के हो सकती है कि 150 आया हो, श्याम को सपोज करिए कि 170 आया हो, दोनों का अंतर हो जाएगा 20। यही तो कह रहा है मेरे भाई। क्या कर रहे हैं, बी डी ई में पी और टी द्वारा अंक प्राप्त। तो सबसे पहले टेबल ही काम करेगा। किस विषय की बात कर रहा है भाई, बी डी ई। तो विषय को फाइंड कर लीजिए, ये है बी, ये है डी और ये है ई। ये तीनों विषयों में किसकी बात कर रहा है, टी की बात कर रहा है और किसकी बात कर रहा था, टी और पी की बात कर रहा था। तो पी का मार्क्स देखिएगा, पी का मार्क्स कितना है, 102 है, 46 है और 33 है। इनको क्या करिए, सबको प्लस कर लीजिए तो इसका मार्क्स आ जाएगा। फिर एक हो गया टी, तो टी का इसी विषय में कितना नंबर आया भाई, 112.5 सर, उसके बाद से 34 और उसके बाद से 103.5। अब इसको ऐड कर लीजिए, दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ऐसे ही बनाना है इसको। तो चलिए हमने निकाला है कि पी द्वारा विषय बी डी ई में प्राप्त कुल अंक कितने हो जाएंगे, 281.5। विद्यार्थी टी द्वारा बी डी ई से विषय में प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, 250। और दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाई टी इन सब्जेक्ट बी डी ई। तो डिफरेंस इनका निकालना है, तो डिफरेंस कैसे निकालिएगा, तो रिक्वायर्ड डिफरेंस हो जाएगा आपको, दोनों को घटा दीजिए तो 31.5 अंतर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आसान है, खाली चार्ट थोड़ा सा टफ था इसका। फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल द सब्जेक्ट इन द बी, सॉरी, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाई ऑल द स्टूडेंट इन बी। कह रहे कि मानिए बी का मतलब समझ लीजिए क्या, बी का कोई भाषा है, बंगाली। कह रहे कि मानिए कि बंगाली में सभी विषयों द्वारा प्राप्त औसत अंक कितने हो जाएंगे, किसमें, विषय बी में सभी विषयों द्वारा, सभी विद्यार्थियों द्वारा। तो विषय बी में क्या है, पी इसका प्रतिशत जो आया, इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, इसका मार्क्स, सबका नंबर जोड़ के कैसे निकालते हैं, औसत जितना रहता है उससे भाग दे देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, तो बी की बात कर रहा था सभी विषयों में, तो बी को देखिएगा तो 102 आया है पी को बी विषय में, क्यू को मानिए बंगाली में 108 आया है, आर को कितना है 112.5, एस को आया है 93, टी को आया है 112.5, भी को आया है 120 और डब्ल्यू को आया 102। सबको जोड़ दीजिए और कितना है, स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 7, 7 से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो यही तो कह रहा है भाई
कि तो हो जाएगा विषय वी में प्राप्त सभी छात्रों द्वारा अंक, औसत अंक कितना हो जाएगा, सबको जोड़ के 7 से भाग दीजिएगा, 750 में 7 से डिवाइड करिएगा, 107.14 आंसर हो जाएगा। चलिए अब सबसे टफ एक जो इसका एक ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था क्वेश्चन में, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। डी वाला थोड़ा सा परेशान किया था बहुत विद्यार्थी को। फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट सी एंड डी। क्या है, फाइंड द एवरेज परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल द सब्जेक्ट स्टूडेंट इन द सब्जेक्ट सी एंड डी टुगेदर। अब हिंदी में पढ़ लीजिए, तो हिंदी में कह रहा है कि सभी छात्रों द्वारा विषय सी और डी में एक साथ प्राप्त अंकों का औसत प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए इसको निकालने का सबसे तरीका अच्छा है कि सबसे पहले बी डी की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसको निकालिएगा तो विषय सी में किसकी बात कर रहा है भाई, सभी विषयों की बात कर रहा है ना। तो विषय सी में प्राप्त सभी छात्रों द्वारा अंक क्या हो जाएंगे, सी और डी की बात का है ना, क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा है भाई, सी और डी की बात कर रहा है। तो विषय सी में प्राप्त सभी छात्रों का अंक प्रतिशत में कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले सी में आया कितना है, सी में आया कितना है ये निकाल लीजिए। तो सी में देखिएगा तो सी वाला देख लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये सारे को जोड़ दीजिए और टोटल मार्क्स कितने होते हैं ये सारे को उसको कैलकुलेट करके डिवाइड करके परसेंटेज निकाल लीजिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर टोटल 7 स्टूडेंट है ना भाई। तो विषय सी में प्राप्त सभी छात्रों द्वारा अंक प्रतिशत कितने हो जाएंगे, आपको ऊपर वाला जोड़िएगा सी वाला तो 547 आएगा और टोटल का कितना हो जाएगा नीचे 700 × 100 कितना हो जाएगा 78.14 क्या हो जाएगा आ जाएगा 700। कई लोग कहेंगे सर आज 700 आया कैसे, तो टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय द ऑल स्टूडेंट इन सब्जेक्ट सी, तो सभी छात्रों द्वारा अंक आएगा ना, वही क्या हो जाएगा 700 हो जाएगा। सभी छात्रों ने जो अंक ऑब्टेन किया सी में वो 700 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप ऐसे करके आप यहाँ से इसका प्रतिशत निकाल सकते हैं। उसके बाद से इसी तरह से कहेगा कि विषय डी में सभी छात्रों के अंकों का प्रतिशत इसका कितना हो जाएगा, सी डी में आया 282.5 और सभी छात्रों द्वारा कितना आया है 350 × 100 करेगा तो यहाँ से 81.71। अब एवरेज का रहा है कितना स्टूडेंट है, सी और डी 2 स्टूडेंट है। तो सभी छात्रों द्वारा विषय सी और डी में, विषय सी और डी की बात कर रहा है ना, तो विषय सी और डी में आए अंक का एवरेज प्रतिशत दोनों का प्रतिशत लेके 2 है तो 2 से डिवाइड कर लीजिएगा 79.425 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और एक आखिरी क्वेश्चन है जो कि मेरे से लग रहा है कि छूट गया, इसको हम सॉल्व यहीं पर बगल में कर दे रहे हैं या फिर किए होंगे कहीं और सॉल्व किए होंगे। कह रहे हैं कि What is the total marks obtained by all the student in subject F। कह रहे हैं कि सभी विषयों का सब्जेक्ट F में कितना नंबर आया है सभी विद्यार्थियों का F सब्जेक्ट में। तो अब इसमें क्या बड़ी बात है, आप निकालिएगा तो F विषय निकाल लीजिए। F विषय कहाँ है भाई, F विषय कहाँ है, F विषय ये रहा। तो क्या हो जाएगा 61.5 52 ऐसे करके सबको जोड़िएगा तो टोटल आ जाएगा आपका कितना, यहाँ आपको निकल के आएगा 391.5 आ जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही इसको बनाना था, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिलेंगे, अगर हमारे साथ इनरोल करना चाहते हैं तो 91 17 16 63 47 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।